सियासत में कोई भूचाल लाने वाली ख़बरें जो हैं वो आज हमारे सामने हैं। वो भूचाल इसलिए लाने वाली ख़बरें हैं कि बाज़ मामलात ऐसे हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को आज तलब किया और वो वहाँ पेश भी हुए। और वो APS का वाक़या है। वो शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर कोई भी पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म हो तो इतना तगड़ा नहीं होता कि उसके ऊपर जम के खड़े होकर ये बताए कि हाँ मैं ये एक्शन करने जा रहा हूँ, मैं ये सज़ा देने जा रहा हूँ और ज़िम्मेदारों का तयन करने जा रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतने ताकतवर है। और कोलिशन गवर्नमेंट, वीक गवर्नमेंट जिसके इत्तेहादी उसके साथ नहीं खड़े। जॉइंट सेशन बुलाया था प्राइम मिनिस्टर ने और जॉइंट सेशन के ऊपर ये बुलडोज़ करने की कोशिश कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को और इंटरनेट वोटिंग को। और ये कोलिशन पार्टनर्स इनके काफ लीग हो, MKM हो, GDA हो, ये वो सेम पेज के साथ तो इनके सेम पेज के ऊपर मौजूद थे, लेकिन सेम पेज के बगैर इनके सेम पेज के ऊपर साथ नहीं बैठेंगे, ये बात तय थी। मैं गुज़श्ता रोज़ बार बार दोहराता रहा, ज़ोर देकर कहता रहा कि ये रिस्क ले रहे हैं, इनके बंदे टूट जाएंगे। सेनेट इंतखाबात के वक्त 15 जो इनके मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली थे वो जाकर वोट डालाए थे यूसुफ रज़ा गिलानी को, जब टेलीफोन कॉल्स नहीं आई थी। फिर प्राइम मिनिस्टर को जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था तो दोबारा फ़ोन कॉल्स करवानी पड़ी, तब जाके इनके बंदे 174 तक पहुँचे थे। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। तो APS अटैक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा और दूसरी तरफ जॉइंट सेशन का मुलतवी होना, सियासी एतबार से हजीमत का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौके के ऊपर तो आज करना पड़ गया। और दूसरा, विदिन 4 वीक्स जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट कंप्लायंस की पेश करनी है उसकी सूरत में करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है वो 20 अक्टूबर के हुक्मनामे को सामने रख कर देखना पड़ेगा। फिर मैं आगे आपको तफसील इसकी बताऊंगा। 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो APS के वाक़े के अंदर बच्चे शहीद हुए हैं, हमारे बच्चे, हमारे जिगर के टुकड़े शहीद हुए हैं, उनकी माएँ उनके दुखड़े सुने तो आप उनके आंसू देख नहीं सकते। तो वो उनके वालदैन की तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपने छोटे छोटे चपरासी को, चौकीदार को तो पकड़ के सज़ा दे दी है, लेकिन उस वक्त के जो बड़े थे जिसका नाम लिखा है उस ऑर्डर के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर दर्ज है कि जनरल राहील शरीफ, चौधरी निसार अली ख़ान जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर आला KP के उस वक्त के परवेज़ खटक, उस वक्त के कोर कमांडर पेशावर हिदायतुर रहमान और उस वक्त के DGI जनरल ज़हीरुल इस्लाम और सेक्रेटरी दाखिला अख्तर अली शाह। इनका क्या रोल है इसकी आप तहकीकात करें। अगर वो ज़िम्मेदार हैं तो उसका तयन करें और ज़िम्मेदारों को ये हुकूमत को सज़ा देनी पड़ेगी। ये 4 वीक्स के अंदर वज़ीर-ए-आज़म अपने दस्तखत के साथ अब सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि जनरल राहील शरीफ या बाकी लोगों का क्या रोल था। इनमें से जनरल ज़हीरुल इस्लाम, इसके ऊपर एक किताब लिखी थी जनरल आसिफ नवाज़ के भाई जनरल शुजा नवाज़ साहब ने, और वो कहते थे कि PTI का जो धरना था 2014 का, जिस वक्त ये वाक़या हुआ APS अटैक वाला, उस वक्त PTI का धरना भी हो रहा था। तो उस धरने के अंदर उन्होंने बराह रास्त जो उंगली उठाई हुई है वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम की तरफ उठाई हुई है। ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। PTI को आसान नहीं होगा ये जवाब देना, बड़ी मुश्किल है। बहुत, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे बताएंगे कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम अपना काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, धरने के पीछे उनका रोल था या नहीं था। जनरल राहील शरीफ, आई पर्सनली फील कि बड़ा पॉजिटिव रोल था उस वक्त के आर्मी चीफ। उसने उस वाक़े के बाद इन जमातों को इकट्ठा किया और एक नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर इनको राज़ी करवाया। नून को और PTI को इकट्ठा बिठाना आसान काम नहीं था, वो राहील शरीफ ने इकट्ठा बिठाया। उसको शाबाश देनी चाहिए इस काम के ऊपर। जो ज़र्ब-ए-अज़्ब था उसकी शाबाश भी राहील शरीफ को जाएगी। उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ज़्यादा वो आर्मी का एक्शन था। खजूरी चेक पोस्ट के ऊपर अटैक हो गया था तो आर्मी ने काउंटर स्ट्राइक शुरू कर दी थी और पहले हुकूमत ने यह कहा कि आर्मी को हक हासिल होगा कि उसके ऊपर एक्शन हो तो वो रिटेलिएट कर सकेगी। बाद में नेशनल एक्शन प्लान बना और ज़र्ब-ए-अज़्ब लॉन्च हुआ। ये सारा काम स्टार्ट फ़ौज की तरफ से शुरू हुआ था। इसी तरीके से रद्दुल फसाद का क्रेडिट हम मौजूदा आर्मी चीफ़ को दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त सवाल जो है, वो जो बॉल है वो वज़ीर-ए-आज़म की कोर्ट में, और वज़ीर-ए-आज़म 4 हफ़्ते के बाद क्या बताएंगे बहुत ही मुश्किल है उनके लिए।